कंटेंट की देवी की जो इनके ऊपर रिएक्शन देते हैं, जो इनकी पोल पट्टी खोलते हैं, जो इनके बारे में सच्चाई बताते हैं कि उनके पास अपना कंटेंट कुछ भी नहीं होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, वाईटी पे कुछ लोग काफ़ी ड्रामा, काफ़ी झूठ और अपने घर की प्रॉब्लम्स दिखा दिखा के बहुत अच्छा वाईटी से पैसा कमाते हैं, लेकिन लोगों को दिखाते हैं कि पैसे बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल हम गरीब हैं, हमारे घर पे कुछ भी नहीं है, खाने तक को नहीं है, अन्न के लिए पैसे नहीं है, सब्जी नहीं आ पा रही है, लेकिन आए दिन पकवान बनते हैं, आए दिन शॉपिंग भी होती है, लेकिन ये दिखाते हैं वाईटी से ज़्यादा पैसे नहीं बन पाते हैं। तो प्लीज़ आप हमारी हेल्प कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए। और बहुत सारे लोग इसी चीज़ में उनकी हेल्प भी करते हैं, दिखावा जो वो लोग करते हैं रोना धोना करके, तो बहुत सारे लोग बहकावे में आ जाते हैं और उनकी हेल्प भी कर देते हैं। तो कुछ रिएक्शन चैनल वाले जो हैं उनकी पोल भी खोलते हैं और वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं बनाते हैं, जो उनकी वीडियो में होता है सिर्फ उस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को ध्यान से देखते हैं और वो कुछ पॉइंट रिएक्शन वालों को भी दे देते हैं, कुछ जो है कमेंट में भी बोल देते हैं, कमेंट्स के जरिए भी पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे ये गड़बड़ है वीडियो में। तो रिएक्शन चैनल वाले उस सच्चाई को जो है अपनी वीडियो के माध्यम से लोगों के सामने रखते हैं और फिर इनकी थोड़ी सी पोल पट्टी जो है वो खुल जाती है, जो लोग इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो लोग उनके वीडियो पे कमेंट करते हैं वो चीज़ हमारे से भी नज़रअंदाज हो जाती है, लेकिन कमेंट के ज़रिए हमें पता चल जाता है, फिर हम उस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और सही में वही पॉइंट बिल्कुल सही पकड़े जाते हैं। तो ऐसे ही पैसे बहुत ज़्यादा अच्छे कमाए जाते हैं वाईटी से, लेकिन लोगों को दिखाया जाता है कि वाईटी से पैसे नहीं बनते हैं इतने। तो ये झूठ बहुत बड़ा है। महीने के इनके खूब अच्छी सैलरी बन जाती है, लेकिन रोना धोना वही चीज़ें दिखा दिखा के लोगों को गुमराह किया जाता है। इनका मायका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि इनकी भावजी बताती हैं। ज़मीन है, घर है, 2-3 प्लॉट हैं, ट्रैक्टर हैं, भैंसें हैं, गाय हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। देखिए, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, अगर उनके पास ये सारी चीज़ें हैं तो अच्छा खासा संपन्न परिवार माना जाता है, लेकिन ये दिखाते हैं बिल्कुल गरीबी, लाचारी कि बच्चों की पढ़ाई तक के लिए इनके पास पैसे नहीं होते, खाने के लिए नहीं होते हैं। बहुत गलत बात है। बीमारी इतनी सारी दिखाते हैं अपनी वीडियो में कि इनके पास इलाज तक के लिए पैसे नहीं होते हैं, और कोशिश करते हैं कि इस तरीके से दिखाया जाए अपनी वीडियो में कि लोग जो हैं पैसे से इनकी हेल्प करें, जबकि वो जो भी इनकी वीडियो देख रहा है, जो भी जितने भी बहुत अच्छे से अच्छे इनके व्यूज़ आते हैं, उससे इनकी काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती है। लेकिन अब लोगों को जो है धीरे धीरे वो चीज़ समझ आ रही है कि ये कहाँ पे झूठ बोल रही है, क्योंकि झूठ जो है ना वो काफ़ी दिन तक नहीं चलता है, वो पकड़ा जाता है। एक झूठ छुपाने के लिए लोग 100 झूठ बोलने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, वो बहुत ध्यान से देखते हैं। अब मैं आज 1-2 पॉइंट यहाँ पे रखूँगी, आप लोग खुद ही समझ जाना कि कितने झूठ बोले गए हैं। बीमारी कुछ और होती है, डॉक्टर पे जाया जाता है वो भी लोगों के कहने पे कि हमें तो कहीं से भी नहीं लग रहा बीमार है, हमें तो कहीं से भी नहीं लग रहा आप लोग बीमार हैं। तो फिर प्रूफ देने के लिए लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और पर्चा किसी और दिन का भी दिखा देते हैं, पुराना भी पर्चा दिखा देते हैं, और बीमारी इतनी सारी गिनवा देते हैं अपने अंदर ही अंदर कि मेरे ये हो रहा है, मेरे ये हो रहा है। जबकि लोगों को समझ आता है कि जो लोग बीमार हैं, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं वो भी बीमार पड़ते हैं, उनके घर में भी कोई एक आध तो ज़रूर बीमार होगा। उनको पता होता है कि बीमारी में इंसान कैसा रहता है, उसको कैसा फील होता है, वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, या फिर वो तैयार होके कहीं आ जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो आज मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कंटेंट की देवी के बारे में। तो ये बोलती हैं कंटेंट की देवी कि जो इनके ऊपर रिएक्शन देते हैं, जो इनकी पोल पट्टी खोलते हैं, जो इनके बारे में सच्चाई बताते हैं कि उनके पास अपना कंटेंट कुछ भी नहीं होता है और सिर्फ हमारे ऊपर वो वीडियो बनाते हैं और फालतू की वीडियो होती हैं। तो मैडम, ये फालतू की कोई वीडियो नहीं होती है, क्योंकि जो लोग सच्चाई सुनना चाहते हैं वो लोग देखने आते हैं और उनको पता भी चलता है कि भाई हाँ, यहाँ पे झूठ बोला गया है। तो कंटेंट की देवी, तुम्हारे पास इतने कंटेंट हैं, इतने कंटेंट है, भाई हमारे पास इतने कंटेंट नहीं है। हम जो भी अपनी वीडियो व्लॉग्स बनाते हैं बीच बीच में, वो तुमसे तो बहुत ही अच्छे होते हैं, कुछ सिखाने वाले होते हैं, घर की सफाई भी तुमसे बेटर ही होती है, बच्चों की देखभाल भी तुमसे बेटर होती है, बच्चों की पढ़ाई को लेके भी हम तुमसे ज़्यादा सीरियस होते हैं, और भी जितने काम हैं घर के बाहर के सब तुमसे अच्छे होते हैं, रेसिपी भी तुमसे अच्छी होती हैं। वो बात अलग है। यहाँ पे भी मैं एक उदाहरण दूंगी कि जो अच्छे व्लॉग्स होते हैं उन पे कभी कभी कम व्यूज़ क्यों आते हैं और इन जैसे लोगों पे व्यूज़ ज़्यादा क्यों आते हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर में उसका उदाहरण दूंगी, बहुत अच्छा सा गहराई की बात है, ध्यान से सुनना।
तो पहले तो कंटेंट की बात कर लेते हैं। इनके पास, देवी के पास इतने कंटेंट हैं भाई, घर के मुद्दे इतने सारे हैं, इनके पास बीमारियां इतनी सारी हैं, आए दिन रोज रात को सोच के सोती होंगी कल मुझे ये बीमारी दिखानी है, कल मुझे वो वाली। पास देवी के पास इतने कंटेंट हैं भाई, घर के मुद्दे इतने सारे हैं, इनके पास बीमारियां इतनी सारी हैं, आए दिन रोज रात को सोच के सोती होंगी कल मुझे ये बीमारी दिखानी है, कल मुझे वो वाली बीमारी दिखानी है। अच्छा, आज मुझे इस पे मुकदमा करना है, आज मेरे साथ ये जानबूझ के पंगे लेने हैं, आज मुझे यहाँ पे रसोई बनानी है। कितने सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, पर नहीं, वहीं पे ही झगड़ा करके दिखाना है, वीडियो में दिखाना है, उनकी वीडियो बनानी है। और पैसे तुमसे नहीं मांग रही हूँ। तब इस बंदी के पास इतने पैसे थे कि ये बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के अपनी वीडियो में बोल रही थी, तुमसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, तुमसे हेल्प नहीं मांग रही हूँ बिल्कुल भी। और आज जहाँ इसके कई बार बहुत ज़्यादा लाखों लाखों तक में व्यूज़ गए हैं, तब इसके पास पैसे नहीं है। तो आप खुद ही सोचिए, जो इनकी हेल्प करते हैं ये कितना ज़्यादा झूठ बोलती हैं। एक दो झूठ मैंने यहाँ पे आप लोगों को अभी बता ही दिए हैं। फिर इन्होंने बोला मेरे घर की लाइट कट गई है। चलिए मान लिया कट गई है, जब लाइट दिखाई दी मैंने बहुत सारे पॉइंट रखे, और भी रिएक्शन चैनल वालों ने बहुत सारे पॉइंट रखे, लोगों को समझ में आया कि भाई हाँ लाइट है, ये झूठ बोल रही हैं। फिर जब लोगों ने इनके ऊपर कमेंट करे कि भाई लाइट है, तुम झूठ बोलती हो, तुम झूठ बोलती हो, तब जाके इन्होंने बोला कि मैंने पड़ोसियों से लाइट ली है। ठीक है, पड़ोसियों से लाइट ली है, तो चलिए उसका भी मैं आप लोगों को झूठ का प्रूफ दे देती हूँ। मान लीजिए किसी पड़ोसी ने लाइट दे दी। पहली बात तो इनकी भावज ये कह रही थी कि कोई भी पड़ोसी इनकी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है। दूसरा, अगर बिजली वाले लाइट काट के जाते हैं और कोई पड़ोसी अगर लाइट देता है तो उसकी लिए भी खतरा होता है कि भाई उसकी भी बिजली जा सकती है, कि आपने ऐसे कैसे दे दी। तो इन्होंने भी खुद इस चीज़ को बोला है कि भाई पड़ोसी इसलिए नहीं दे सकते, वो भी डरते हैं। भावज कुछ और बोल रही थी कि वो साथ नहीं दे रहे हैं इनका बिल्कुल भी, और ये कह रही थी कि भाई वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि भाई वो भी डरते हैं उनके ऊपर बात आ जाएगी। भी जब लोगों ने पकड़ लिया, लोगों ने कमेंट करे, तब इन्होंने बोला कि भाई हाँ पड़ोसियों ने हमें 2 दिन के लिए बिजली दे दी है, जबकि 2 दिन से बहुत दिन ज़्यादा हो गए थे। अब ये मायके आई हुई है, काफ़ी दिन से मायके में है। जब इन्होंने ब्रश वाली बात बताई कि ब्रश आ गए हैं, अब हम कोलगेट करेंगे, सुबह शाम हमें कोलगेट करने चाहिए। ठीक है, वो बंदा ये बात बोल रहा है जो 2 दांत निकलवा के आया है, पूरे दांत जो हैं उनके खराब हुए हुए हैं, सुबह शाम कोलगेट करना चाहिए, है ना जी। तो 1 महीने से इन्होंने ब्रश तक नहीं किया था, और इसका मतलब ये काफ़ी टाइम से अपने मायके में रह रही हैं, अपनी भाभी के घर भी फंक्शन अटेंड करके आई हैं। फिर ये किसी वजह से अपने ससुराल भी जाती हैं, वहाँ पे लाइव भी करती हैं, और भी कह रही हैं कि भाई मुझे यहाँ से डॉक्टर के पास जाना है, तो मेरे पेपर्स उठाने हैं मुझे यहाँ से। तो आपने देखा होगा उस टाइम पे भी लाइट है, फैन चल रहे हैं, लाइट जल रही है। तो मतलब ये अपने घर पे इतने दिन से रह रही हैं, इनके पड़ोसी इतने अच्छे हैं कि भाई ये नहीं है, लेकिन इनको लाइट दी हुई है। उन्होंने अपने तार जो भी लाइट देने के लिए लगाए थे वो वापस हटाए नहीं हैं, कि भाई कभी भी आ सकती हैं, तो वो लाइट बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे, क्योंकि मैडम को बिल्कुल भी तकलीफ ना हो जाए। और बिल भी वही देंगे, चाहिए वहाँ पे रह रही हैं नहीं रह रही हैं। तो आप खुद ही झूठ देख लीजिए कि अपनी वाईटी की फैमिली से कितना ज़्यादा झूठ बोलती हैं, उन्हें फैमिली बोलती हैं, और उनको ये तक नहीं बताया था इन्होंने कि भाई हाँ लाइट जो है वो आ चुकी है, या किसी पड़ोसी ने दी है। वो भी जब इनकी वीडियो को देख के पकड़ा गया है, तब इन्होंने माना था इस चीज़ के लिए कि भाई हाँ 2 दिन के लिए पड़ोसी ने लाइट दी है। तो अब तो आप अपने मायके में रह रही हैं काफ़ी दिन से, तो पड़ोसियों ने लाइट हटाना भूल गए हैं, या आपका इंतज़ार कर रहे हैं भाई आप आएंगी तो गर्मी में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। आपने देखा होगा नंद भावज बीमारी बहुत ज़्यादा खेल रही थी, जिसके चलते हुए उनके व्यू जो हैं काफ़ी डाउन हो गए हैं। तो भावज ने भी इस चीज़ को बोला है कि भाई अब कुछ भी बात हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे घर में और कुछ भी बीमारी हो, तो मैं अपनी वीडियो में नहीं दिखाऊंगी। हद होती है किसी चीज़ की, भाई लोग पागल नहीं हैं, लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। तो कल ननंद भी आपने देखा होगा बहुत अच्छे से काम करते हुए नज़र आई हैं, और कल घूमते हुए भी नज़र आई थी, काफ़ी बड़े बड़े इयररिंग्स पहन के मेकअप करके गई थी डॉक्टर के पास। फिर उन्होंने एकदम से वो ठीक हो गई। लोगों ने जब इस बात पे भी बात बनाई, कमेंट्स किए, तो उन्होंने बोला क्या ठीक नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते, ज़रूरी नहीं है बार बार मैं बीमारी दिखाती रहूँ। तो भाई इनकी बीमारी जब मर्जी आ जाती है, और जब लोग कुछ बोलते हैं तो तुरंत की तुरंत वो भाग जाती है।
तो जब तक इनको लोगों को बेवकूफ़ बनाना होता है, बीमारी दिखा के बेवकूफ़ बनाते हैं, फिर वो अचानक से भाग जाती है। अब मैं बात यहाँ पे करती हूँ कि इनके व्यूज़ ज़्यादा क्यों आते हैं। मान लीजिए कहीं पे कोई पूजा पाठ हो रही है, बाहर मेन रोड पर ही अच्छा काम हो रहा है या कोई भी अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, और साथ ही में 2-3 मिनट बाद ही पड़ोस में लड़ाई होने लगती है रोड पर ही, तो आपने देखा होगा सबका ध्यान जो है उस तरफ चला जाता है। उस तरफ लोग उठ के जाने लगते हैं देखने के लिए, देखें तो सही भाई क्या हो गया, कौन लड़ रहा है। तो वही चीज़ वाईटी पे है। जब तक ये लोग तमाशा दिखाते हैं, बहुत अच्छे व्यूज़ इनके आते हैं, लेकिन जहाँ इन्होंने तमाशा दिखाना बंद करा, इनके व्यू जो हैं वो डाउन चले जाते हैं। इसी वजह से जब ये लोग तमाशा दिखाते हैं, ड्रामे दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं, बहुत अच्छे से अच्छे हम व्लॉग बना लें, लोग यहाँ नहीं आएंगे। लोग इनके ड्रामे, तमाशे और झूठ को देखने ही जाएंगे। तो सिर्फ यही फ़र्क है। वो भी इतना जो ये चल रहे हैं ना, सिर्फ एक प्रमोशन के ज़रिए कि दिव्या ने इनकी भावज की हेल्प करी थी, भावज ने इनकी हेल्प कर दी है, तो इस तरीके से ये लोग चले हैं। और पहले ऐसे ही होता था, जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर थे वो एक दूसरे के घर जाना, एक दूसरे की हेल्प करना वो लोग कर देते थे, सहेलीपना दिखाते थे। लेकिन आपने देखा हो इनके ऊपर कई बार इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा इनकी कंडीशन ख़राब हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से निकल रहे होते हैं, जो कि अपने व्यूवर्स को, अपनी वाईटी की फैमिली को दिखाते हैं। लेकिन वो सहेली तब नहीं आती है, उनकी प्रॉब्लम में खड़ी नहीं होती है, वो साथ में कोई वीडियो बना के भी नहीं बोलती है कि भाई हाँ आज मेरी फ्रेंड को ये प्रॉब्लम हो गई है, मेरी फ्रेंड जो है इस प्रॉब्लम में है। कोई जिक्र नहीं होता है फ्रेंड का भी। और ईश्वर सिर्फ हमें ही देख रहा है, रिएक्शन चैनल वालों को ही देख रहा है, इनको कुछ भी नहीं देख रहा है। चाहे ये झूठ बोलें, चाहे ड्रामे दिखाएं, चाहे तमाशा दिखाएं, चाहे अपने घर के मुद्दे दिखाएं, कुछ भी दिखाएं, लेकिन इनको सिर्फ पैसे कमाने हैं। ये कुछ भी दिखाएं, ईश्वर इनका ही साथ देंगे, क्योंकि ईश्वर झूठ बोलने वालों का साथ बहुत अच्छे से देते हैं। उनको कोई भी तकलीफ नहीं देंगे वो, क्योंकि अभी इनके पास खूब अच्छा पैसा आ रहा है लोगों को बेवकूफ़ बना के, तो ये सोचती हैं ईश्वर हमारे साथ ही हैं। लेकिन हाँ, रिएक्शन चैनल वालों को ईश्वर ज़रूर सजा देंगे, क्योंकि वो इनकी पोल पट्टी खोलते हैं, वो इनकी सच्चाई बताते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर भी ये बोलते हैं कि सच की राह पे चलिए, सच बोलने से बिल्कुल भी मत डरिए। तो कंटेंट की देवी, आप अपने कंटेंट जो है नए नए, झूठे झूठे, ड्रामे तमाशे तमाशे वाले लाते रहिए, और लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया है। तो व्यूज़ जो हैं दोनों के बहुत ज़्यादा नीचे चले गए हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहती हूँ कि जल्द से जल्द और लोगों को सच्चाई इनकी समझ में आए, और वाईटी वालों को भी ऐसे चैनलों को बंद कर देना चाहिए जो इस तरह का झूठ, ड्रामा और तमाशा दिखाते हैं और गलत तरीके से पैसे कमाते हैं। डॉक्टर के यहाँ पे ये जाती हैं, पर्चे पे बाल रोग विशेषज्ञ लिखा हुआ है, और इनको ये तक नहीं पता, वैसे ही अपने आप को BA BEd बताती हैं कि बाल रोग विशेषज्ञ किसे कहा जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो देखते हैं डॉक्टर्स, उनको बाल रोग विशेषज्ञ बोला जाता है। लेकिन ये वहाँ पे बताती हैं पर्चे में देख के कि मैं वहाँ पे बालों का इलाज कराने नहीं गई थी। जो वो बालों के भी डॉक्टर हैं और भी बहुत सारी चीज़ों का वो इलाज करते हैं। तो आप खुद सोचिए, जो बंदा पर्चा देख के ये चीज़ कह रहा है, जो उसके क्लिनिक पे गया है डॉक्टर के, उसको यही नहीं पता वो कौन सा डॉक्टर है, कौन से डॉक्टर के पास आप जा रहे हो। और ख़ुद ये बता रही हैं कि वहाँ पे कोई इनकी जान पहचान की रिश्तेदार हैं, वो भी वहाँ पे जॉब करती हैं, तो उनसे भी नहीं पूछा वो किस चीज़ के डॉक्टर हैं, क्या हैं। तो साफ साफ नज़र आ रहा था कि भाई एक थोड़ा सा मतलब सिर्फ एक टाइम पास के लिए गई थी, लोगों को दिखाने के लिए गई थी, लोगों को वीडियो बना के बस एक चीज़ दिखानी थी ना कि भाई हाँ मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, जब इनको पता ही नहीं है वो किस चीज़ का डॉक्टर है। इन्हें यही तक नहीं पता कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ये बोल रही हैं बालों का डॉक्टर। तो महान है इनकी पढ़ाई काफ़ी, बहुत अच्छे कंटेंट हैं देवी, आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छे कंटेंट हैं। और जो आप ये बोल रही हैं ना लास्ट में कि आप मुझे 10-15 हज़ार मंथली के दे दीजिए, तो भाई जो आपके व्यूवर्स हैं ना, जो आपको बहुत अच्छे से चाहते हैं, दीदू दीदू दीदू, ठीक है, जो आपकी चमचागिरी करते हैं, 10-15 हज़ार मंथली के उनसे मांगिए, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छे से पता है कि आप जितने आपके व्यूज़ आते हैं कितना अच्छा मंथली कमा लेती हैं। उनको नहीं पता है जो चमचागिरी आपकी करते हैं, उनसे आप 10-15 हज़ार मांगिए, वही आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए आप ये ड्रामे करती हैं, रोना धोना दिखाती हैं। तो भाई चमचो, इनकी जाके हेल्प करिए, इनको 10-15 हज़ार मंथली के दे दीजिए, ताकि ये फालतू के ड्रामे
वाईटी पे ना दिखाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थे मेरे छोटे से पॉइंट। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।